प्रैक्टिस। सभी से ट्रांसलेट करवा लेते हैं आज, एक एक करके करवाते हैं। ठीक है, बढ़िया, पता चल जाएगा। सबसे करवाते हैं ट्रांसलेट। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है। ठीक है, तो एवरीवन गेट रेडी। लेट मी स्टार्ट विद। अच्छा, एक काम कीजिएगा आप लोग, जिन लोगों का मतलब हो जाए, जिनसे मैं करवा लूं, वो अपना क्या करेंगे, जैसे नहीं, ऐसे नहीं। सभी लोग अपना हैंड रेज कर लीजिए। हैंड रेज करना आता है उसमें, उस वाले ऑप्शन पे। जिन लोगों का हो जाए वो अपना हैंड डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये कर सकते हैं। सभी लोग अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। जिन लोगों से मैं कहता जाऊं वो अपना हैंड डाउन फिर कर लेंगे, पूछता जाऊं, ठीक है। ओके, सो लेट मी गो विद समर्थ काम्बरी जी फर्स्ट। बताइए। मिनी म्यूट करना अपने आप को। मिनी, आर यू देयर? हाँ, म्यूट रखो अपने आप को। समर्थ काम्बरी जी। यस सर। ओके, मिक्स करूंगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो बताइए मुझे, क्या तुम रोज सुबह वॉकिंग के लिए जाते हो? गो फॉर वॉकिंग एक्शन वर्ड है। क्या तुम रोज सुबह वॉकिंग के लिए जाते हो? डू यू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग? हाँ, वॉक भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउन भी होता है वॉक। अच्छा, मैं रोज सुबह वॉकिंग के लिए जाता हूँ लेकिन वो नहीं जाता। आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग बट ही डजंट। ओके, क्या वह वॉकिंग के लिए डेली जाता है? क्या वह वॉकिंग के लिए डेली जाता है? डज ही गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग? सॉरी, डेली। ठीक है। अच्छा बताइए, अ, वह अपना काम अभी नहीं कर रहा है। ही इज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क राइट नाउ। ही इज नॉट कंप्लीटिंग द वर्क राइट नाउ। ओके, लेट मी नो कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं। आई मेक यू लाफ। वेरी गुड। अच्छा, मैं अपना काम करवा चुका हूं। आई हैव मेड माई वर्क डन। दोबारा। आई हैव मेक माई वर्क डन। नो। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आप लोग। गॉट, आई हैव गेट इट डन भूल गए। सो गेट। गेट इट डन भूल गए आप लोग? बताइए, गेट इट डन को लगा, बताइए, सो गेट या। समथिंग डन। आई हैव गॉट माई वर्क डन, यस, दैट इज करेक्ट। यस सर। अच्छा बताइए, मैं खेलता रहा हूं, क्या बनेगा? मैं खेलता रहा हूं सर लंबे फिर समय से से। रिपीट। मैं खेलता रहा हूं। सर इसका समझ नहीं आ रहा मेरे को। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। आई हैव बीन प्लेइंग, ये यही वाला है जो मैंने पढ़ाया था अभी। मैं खेलता रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग। हाँ, टाइम नहीं दे रखा है ना, इसलिए खेलता रहा हूँ आ गया है। टाइम दे रखा होता तो ऐसे बोलते थे जनरली, मैं खेल रहा हूँ सुबह से, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और बताइए, वह खेलती रही है। शी हैज बीन प्लेइंग। अच्छा, और बताइए मुझे कि वह मुझे सुबह से पढ़ने दे रही है। वह मुझे सुबह से पढ़ने दे रही है। शी हैज बीन लेटिंग मी स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी, डाउन कर लीजिएगा हैंड अपना। क्या तुम मुझे सुनते हो? Do you listen me? Do you listen to me? डू यू लिसन टू मी, वेरी गुड। मैं तो आपको सुनता हूं पर आप मुझे नहीं सुनते। I listen you, but you don't listen me. लिसन टू लगाइए। आई लिसन टू यू। Listen to me. I listen to you, but you don't listen to me. अच्छा, आज आप लोगों को एक बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ मैं, अगर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो। ठीक है, बोनस लर्निंग ये है जी। किसी ने कुछ बोला? आई लिसन टू यू बट यू डोंट लिसन टू मी, या आई लिसन टू यू बट यू डोंट, ये भी हो जाएगा। बोनस ये है कि अगर मैं बोलता हूं मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कोई बताना चाहेगा? पहले एक बार पूछ लेते हैं आप लोगों से। तो आएगा शायद, सो आएगा इसमें क्या? नहीं, बताइए। और नहीं आई नहीं। डज गो, नहीं, सावित्री से थोड़ी सी गलती कर दी, बाकी आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है। आई के साथ हाँ, आई डू गो, बहुत बढ़िया। आई डू गो, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। जब भी तो है आया ना इसमें, कि मैं जाता तो हूँ, मैं करता तो हूँ, तो वहां पे डू लगाते हैं। और पास में चला जाएगा तो डेट बाद में देखेंगे।
मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू डू स्टडी। अच्छा, अब आप बताइए, मैं हंसता तो हूँ, ज्ञान प्रकाश जी। I do laugh. I do laugh. ओके, वेरी गुड। मैं हंसता तो हूँ, आई डू लव। अब बताइए मुझे, आ, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो? Are you not reading a book? वन मोर टाइम। Are you not reading a book? शॉर्ट में बताइए, एब्रिविएशन के साथ, शॉर्ट फॉर्म के साथ। Aren't you reading a book? Aren't you reading a book? आरंट यू रीडिंग द बुक? स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं आरंट को? Aren't को haven't बोल सकते हैं। हैवंट क्यों बोलेंगे भाई मेरे? इसमें नहीं बोलेंगे। एंट, Aren't you reading a book? एंट, एंट, एंट And यू। yeah, एंट नहीं, एंट पढ़ते हैं इसे। एंट यू रीडिंग द बुक? क्लियर? ओके। अब बताइए मुझे, मैं किताब पढ़ चुका हूं। I have read the book or आई read a हैव book. रीड द बुक। यस, आई हैव रीड द बुक, वेरी गुड। अच्छा, वह किताब सुबह से पढ़ रही है। She has been reading the book since morning. गुड, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ I'd like to request Kamla ji appear. Kamla ji, turn on the camera, unmute yourself. Yes, हाँ जी सर। ready? यस। बताइए। यस। वह मुझे गाना गाने देती है। वह मुझे गाना गाने देती है। सी लेट मी सिंग द सॉन्ग। सी लेट मी, एक बार जरा फिर सोचिएगा, सी लेट मी। सी लेट्स मी सिंग द सॉन्ग। वेरी गुड। सी लेट्स मी सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, मैं आपको पढ़ने नहीं दे रहा हूं। आई डोंट लेट यू रीड। मैं लेटिंग आपको यू रीड। आई डोंट। नहीं। हाँ, दे रहा हूँ। आई एम। आई आई एम एम नॉट लेटिंग। लेटिंग यू रीड। यस, हाँ। आई एम नॉट लेटिंग यू रीड, दैट इज करेक्ट। ओके, ओके। यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इन स्पीकिंग क्लब, कमला जी? अ लिटिल। A little. Practice every day, communicate so that you can sharpen your English. Okay, आपको आ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं बोल पाए थे आप। आपको सही आ रहा था, है ना? तो प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, लेट मी नो, क्या आपने गाना गाया है? हैव यू sang a song? नहीं, थर्ड फॉर्म sang नहीं, संग होती है। इसको लर्न करना पड़ेगा, ये लर्न कर लीजिएगा, वो भेजा है ना मैंने। हैव यू संग अ सॉन्ग? Song. गुड। चलिए, और बताइए, मैं बचपन से संगीत सीख रहा हूँ। मैं बचपन से संगीत सीख रहा हूँ। संगीत म्यूजिक होता है। I have been learning singing since childhood. अच्छा, सिंगिंग और म्यूजिक में डिफरेंस होता है कमला जी। सिंगिंग गाना, वोकल को बोलते हैं, और संगीत म्यूजिक को बोलते हैं। ठीक है, म्यूजिक। आई हैव बीन लर्निंग, क्या हो जाएगा? Music सिंस since चाइल्डहुड। childhood. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। डू प्रैक्टिस इन ग्रुप, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल राइट। Yes. Okay. ओके, नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट टू विष्णु जगताप जी, टर्न ऑन कैमरा एंड अपीयर। सर, क्या आप कहना सच है कि बोलते मैं हो? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? सर, किसी और के बाद बोलो, एक नंबर के बाद सर। ठीक है, ओके। सावित्री जी। तो मतलब मैं किराना स्टोर से। ओके, सावित्री जी, Yes, sir. क्या आप उसे नहीं, क्या आप उसके साथ जबरदस्ती करते हो कि वह अपने भाई से अंग्रेजी बुलवाए? Are you making him to force speak English? नो, रॉन्ग। सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्या आप उससे जबरदस्ती करते हो कि वो अपने भाई से अंग्रेजी बुलवाए? Are you forcing him to आर क्यों लगाया? speak English? I think क्या yes. आप उससे जबरदस्ती करते हो?
The do you, sir? Do you? Do you? Do you force him to speak English? नो। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या आप उससे जबरदस्ती करते हो कि वो अपने भाई से अंग्रेजी बुलवाए? Do you force me to speak English, my brother, to my brother? आप इसको लिख के कीजिए कोशिश। कोई अभी किसी का आंसर ठीक नहीं आया। डू यू फोर्स हिम टू स्पीक? नहीं, ये भी नहीं होगा। डू यू फोर्स योर ब्रदर? मैंने बोला, फिर से बोल रहा हूँ। क्या आप उससे Sir, जबरदस्ती please करते repeat. हो? हाँ, फिर से बोल रहा हूँ। क्या आप उससे जबरदस्ती करते हो कि वो अपने भाई से अंग्रेजी बुलवाए? क्या आप उससे जबरदस्ती करते हो कि वो अपने भाई से अंग्रेजी बुलवाए? Do you make him force to speak English with his brother? नो। To his brother? नो। डू यू फोर्स हिम टू Do स्पीक you इंग्लिश टू योर force? ब्रदर? नहीं 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 नहीं। आप देखिए, इसको तोड़ के करते हैं। मैं कैसे करूंगा इसे? मैंने बोला कि क्या आप जबरदस्ती करते हो उससे। पहले मैं इसको करूंगा। डू यू फोर्स हिम? जबरदस्ती करते हो उससे किसके बारे में? कि वो अपने भाई से अंग्रेजी बुलवाए। अंग्रेजी बुलवाना की मेक। To speak अब अच्छा अब to किससे? make. किससे? अपने भाई से। तो उसके लिए अपना भाई क्या होगा? हिज ब्रदर होगा ना। मेक हिज ब्रदर स्पीक Yes, sir. इंग्लिश। तो डू यू फोर्स हिम टू मेक हिज ब्रदर स्पीक इंग्लिश? यस अनामिका जी। डू यू फोर्स हिम टू मेक हिज ब्रदर स्पीक इंग्लिश? ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट ले लिया था, कोई बात नहीं। आई थॉट कि दैट यू कुड आंसर, बट नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट मी नो। मैं अपना काम करवाता हूं। मैं अपना काम करवाता हूं। I make my work done. नो। मेक तो समवन के साथ आता है। वर्क तो भाई। I get my burger done. यस, करेक्ट। आई गेट माई वर्क डन। Done. बहुत बढ़िया। Yes, sir. मतलब प्रैक्टिस इज मिसिंग। प्रैक्टिस इज मिसिंग। ओके, टुडे आई एम टेलिंग यू दिस बोनस पॉइंट। पहले तो आप प्रैक्टिस Yes, sir. करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस कर रहे होते तो ये बोनस पॉइंट एक्चुअली में होता। लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए है। Whenever you are practicing in Speak Up Club, try to practice with those sentences which you've learned in the classroom, like get it done, let someone do, make someone do. तो इन सबको कोशिश कीजिए, जबरदस्ती से कोशिश कीजिए कि इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है। कुछ ऐसा तैयार कीजिए, मतलब कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, अपने वर्ड्स में लेकर आएंगे उसको, उतना आपको ये इजी हो पाएगा, अगली बार आप आंसर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस इज मिसिंग। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आई गेस, सावित्री जी। क्योंकि आपका मैंने देखा उस पर तो आ जाता है, उस पर मैं उससे मतलब नहीं कि जिनका जो टास्क दिया उस पर आ जा रहा है, उससे मतलब ही नहीं मुझे। वो ग्रुप बेसिकली बना है टॉकिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो उससे मतलब है जो एक्स्ट्रा करते हैं। कल विष्णु जगताप जी एंड प्रियांशी जी कर रहे थे प्रैक्टिस, मैंने देखा देर रात तक हो रही थी प्रैक्टिस। दैट वाज गुड। उसको थोड़ा और बढ़ाइए, है ना। एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इट। आई हैव टोल्ड यू इतना प्रैक्टिस करना है कि लोग बोर्ड हो जाए और सोचें कि बहुत इस पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, भाग जाए ग्रुप से, है ना। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ओके, ऑल राइट। Okay, sir. नेक्स्ट। Sir, I can. यस विष्णु जी। Sir, कैमरा but कैमरा उतना परफेक्ट नहीं आएगा। कैमरा। But उतना now audible sir? यस। क्या आप सच Hello? बोलते हो? Uh, are you saying truth? मुझे पता था आप यही बोलने वाले हो। पिछली बार भी आपका आर और डू वाला क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक। क्या आप सच बोलते हो और क्या आप सच बोल रहे हो? पिछली बार भी आपने गलती की थी, इस बार भी गलती की है। क्या आप सच बोलते हो? डू आएगा, डू यू स्पीक ट्रूथ। और क्या आप सच बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग ट्रूथ। ठीक है। क्या आप सच बोलते हो? डू आएगा। और क्या आप सच बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग ट्रूथ। क्या आप सच बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग ट्रूथ। क्या आप सच बोलते हो? डू यू स्पीक ट्रूथ। अब बताइए, क्या आप झूठ बोलते हो? Are you lying? क्या आप झूठ बोल रहे Sorry, हो? do you lie? डू यू लाई? यस, दैट इज करेक्ट। अब क्या आप झूठ बोल रहे हो?
are you lying? यस, आर यू लाइंग, करेक्ट। या डू यू टेल अ लाई, आर यू टेलिंग अ लाई, वो भी करेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आर यू लाइंग, करेक्ट। अब बताइए, क्या तुम बाजार जाते हो? आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुम बाजार जाते हो? Are you going? Do you going? Do you go? Do you going to market? डू यू गोइंग टू मार्केट या डू यू गो टू मार्केट? Do you go to market? क्या आप बाजार जा रहे हो, इसका बताइए। Uh, सुरजीत do जी, you क्वेश्चन मार्क going? कौन लगाएगा? हाँ बताइए, क्या आप बाजार जा रहे हो? You going to market? Do you आर going यू to market? आर यू गोइंग टू मार्केट? ठीक है। Sorry. आपने मैंने पिछली बार बोला था आपको, वो सेशन देखिएगा, हैबिचुअल वर्क वाला और ऑनगोइंग वर्क वाला, देखा आपने? नहीं सर। तभी गलती कर रहे हैं आप। अगर आपको एक बार गलती पकड़ में आ गई ना, तो गलती पे काम किया जाता है। ओके। अच्छा, आज के सेशन से अब पिछला ही समझ सर में नहीं आ रहा नेक्स्ट तो टाइम आगे अच्छे से दूंगा सर। क्या? नेक्स्ट टाइम जब दूंगा ना सर, ये आर और दो का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर रहेगा सर मंडे को। क्लियर तब होगा ना जब रिकॉर्डिंग देखिए उसको। जाइए एक बार रिकॉर्डिंग क्लियर कीजिए। कल आपकी छुट्टी है, तो कल आप दिन में भी कोशिश कीजिए। वीक ऑफ रहता है आपका ऑफिस का कल, सैटरडे को? नहीं सर, कल संडे को। संडे को रहता है। यस सर। सो संडे को कीजिए पूरी रिकॉर्डिंग जो भी है। बाकी कल तो आप शाम में तो वैसे ही पढ़ने आते हैं ना, तो आप ऐसा समझिए आप शाम को पढ़ने ही बैठ रहे हैं। तो एट दिस टाइम यू कैन जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग। ओके। सो यस सर। कॉन्सेप्ट हाँ। क्लियर कीजिए अपना, तभी आपका आगे हो पाएगा, नहीं तो आगे का भी समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या है। ओके। यस चलिए, सर। एक क्वेश्चन और बताइए। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग फ्रॉम सिंस मॉर्निंग। नहीं, हैव बीन और हैज बीन पढ़ाया था आज। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। सर हम्म। आए के साथ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यस। अच्छा, आए के साथ हैव आ गया, हैव बीन आ गया, ही के साथ क्या आएगा? ये के साथ हैज आएगा सर। हैज बीन, यस। अच्छा, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वह सुबह से पढ़ रहा है ना। he when he has been studying from morning. फ्रॉम नहीं, सिंस मॉर्निंग। Since from morning, sorry. सिंस मॉर्निंग। Okay. पता है आपका जो कॉन्सेप्ट है पिछला क्लियर नहीं है अभी। अगर वो आपको परफेक्ट वाला क्लियर होगा तो ये वाला क्लियर होगा। आप प्रीवियस क्लास देखिए, बस एक यही तरीका है। क्योंकि पहले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे वाले नहीं होंगे। दिस इज द थिंग, क्योंकि वो एक से जुड़ के चल रहा Yes. है जब वाला पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं है मुझे लग रहा, तब आपको ये नहीं क्लियर हो रहा। आप प्रीवियस क्लास देखेंगे कल, ठीक है, कल और परसों। ओके। Yes. ओके, थैंक यू। प्रसाद, प्रसाद जी आ जाइए। यस सर। ओके। आप भी इसमें ही गलती करते हैं, तो वही क्वेश्चन आपसे ही पूछेंगे। क्या आप सच बोलते हो? डू यू स्पीक ट्रूथ? वेरी गुड। मैं सच नहीं बोलता हूँ। मैं सच नहीं बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक ट्रूथ। वेरी गुड। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। आई स्पीक ट्रूथ। आई स्पीक ट्रूथ। अच्छा, विष्णु जगताप इज योर एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर? एल्डर ब्रदर सर। ओके। बट आप लर्निंग अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। आपका पिछली बार गलत हुआ था, आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। मैं सच बोल चुका हूँ। बोल चुका हूँ। आई मैंने सच बोला है। भूल गए। इसका नहीं जम रहा है हैव सर। और हैज आई स्पीक परफेक्ट हो गया ना, बोल चुका हूं, मैं सच बोल चुका हूँ। मैं बोल आई हैव चुका सच। स्पीक स्पीक की आई थर्ड हैव फॉर्म होती है स्पीक स्पोकन। स्पोकन थर्ड फॉर्म। आई हैव आई हैव स्पोकन। स्पोकन ट्रूथ। वेरी गुड। ये ट्रूथ। जो लिस्ट भेजी है ना मैंने, वर्ब वाली, उसकी आप लर्न कीजिएगा जितना लर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वही एक तरीका है, क्योंकि ओके आप लोगों सर। का थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो वो लर्न ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है उसका। आई हैव स्पोकन ट्रूथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आई बताइए, मैं स्पोकन ट्रूथ। सुबह से सच बोल रहा हूँ।
I have been spoken truth अच्छा जी, since morning. I have been के बाद ing फॉर्म आता है ना सर, आज पढ़ा था. I have been speaking. So Speaking, I have speak. been I have been speaking truth since morning. अच्छा, वह सुबह से जा रही है. Where she na हाँ, she has. she has been speaking. Sir, एक बार जा रही है, please, वह सुबह से जा रही है. she has been going since morning. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. वही सुबह. ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिए. आप भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ग्रुप में. मैंने अभी एक बार भी नहीं देखा आपको प्रैक्टिस करते हुए. ठीक है. नहीं सर, आज नेटवर्क नहीं चल रहा था सुबह. टुडे यू प्रैक्टिस्ड इन ग्रुप, स्पीक अप क्लब. Yes sir, I daily practice, but tomorrow is my network issue. Sorry, today is my network issue. Okay, today you were having weak network, huh? Okay, so no problem. Practice in the group and you will grow. Okay, perpetually. Yes, ठीक है. yes. आगे बात कर लेते हैं अनामिका शर्मा जी से. अनामिका शर्मा जी, गुड इवनिंग. Unmute yourself. Good evening, sir. Your network connection is weak, I guess. Am I audible to you? Yes, sir, you are audible. How have you been? I have been great. What's about you? I haven't been great because I have been observing the people like you. They are not communicating in the club I have created. Sorry, sir. So what can we do to make them active? Sir, actually, in these days, my schedule is very hectic. So what can you do with the schedule? Your schools are on? Sir, yes. Yes? You're not having any summer vacation? No, sir. It's a kind of out of the, you know, in your state there is no holiday declared for summer vacation. Actually, the school start from I'm going school at 7 o'clock. After coming to the home at 2:30, and then the tuition student come at 3 o'clock. They go on 7 o'clock. So you provide after the tuitions. lecture, then. So yes. Okay. So you are a teacher as well. So you are in my company. Yes. Okay. Great to see you, sister. Okay. Thank you, sir. All right. Okay. So whenever you get time, please try to practice. I know that it is being hectic. You're unable to find time. But I know if we try, we can get some time at least. Okay. For example, I'm Yes, letting sir. you know. I'm letting you know, for example, this thing is very good. Like, sir, मुझे time नहीं मिला. I didn't get time. I've been busy. Okay, let me ask you one question. Yesterday we finished the session very early. Comparatively, it was early, right? So didn't you get time that time as well? Because usually you used to have the session at that time. So at that time you could talk in the group. So I can't understand what you say. I said yesterday we ended the session early. Generally, the sessions, what Yes, sir. happens, it gets extended. But yesterday, comparatively, Sir, it yes. was earlier, 9:33. right? Sir, yes. So afterwards, you may have got the time, so you could utilize that time. Sir, yes, I'm completing your homework, and the homework that I'm writing on the notebook and then sending you. But actually, sir, within 2 or 3 days, I'm trying to make my schedule properly. Okay. So work on your schedule and just arrive in the group and then you communicate. Okay.
You can do better. You can do much better. Okay. Could you please tell me that So क्या thank you. वह तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं दे रहा है पिछले सप्ताह से? थोड़ा सा अलग लिया है मैंने, क्या लगा दिया? कर सकते हो उसे? Sir, can you please repeat this again? क्या वह तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं दे रहा है पिछले सप्ताह से? Have he not been letting you speak English since last week? Have- Has he not been letting you speak English since last week? Good. Okay, good. You can do much better, dear. Just go in the group and practice. Okay? I expect much from you. Yes, sir. Thank you. All right. Surjit Ankit ji. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes. How are you doing? Nothing, sir. I hear Hmm. you and other students conversation. Okay. You have not taken previous classes recording, right? I have take, sir, but my speed is Slow. slow. Actually, the So- question which I asked, how are you doing? It does not mean कि आप क्या कर रहे हो या कैसे कर रहे हो. It means आप कैसे हैं. Yes. So it must be Oh, answering this way. I'm doing okay. well. I'm I'm doing fine. great. Yes. Thanks for asking. How about you? Okay. So you will watch the recording. I think day 7 or day 8. That there will you will find Yes, sir. day 7 or day 8 lecture. In Okay. that is included. Okay. Okay, sir. Okay. So now let me know. बताइए मुझे क्या तुम उससे बात करते हो? क्या तुम उससे Do बात you करते हो? do you do you is do you speak him? बात करना की होती है टॉक. पिछले सेशन में बताया भी है. डू यू टॉक? और Talk to आगे? him. अच्छा, तुम उसके साथ बात Talk करते to हो? him. क्या तुम उसके साथ बात करते हो? Do you talk to him together? नहीं, विद आ जाएगा. टॉक टू और टॉक विद का मतलब बताया था. हिंदी में थोड़ा अलग करने Do की you कोशिश talk की. to with you? टॉक So टू और title. विद कल ही तो इस पर डिस्कशन हुआ है ना. डू यू टॉक टू हिम एक तरफा. डू यू टॉक विद हिम, क्या आप उसके साथ बैठकर उसकी बात सुन रहे हैं मतलब. तो डू यू टॉक विद हिम हो जाएगा. कल ही तो हुआ है डिस्कशन इस पे. क्यों, हाँ कैसे? हुआ सर, मैंने नोट्स भी हाँ, तो बनाया पहला था, हो मैं गया भूल डू यू गया। टॉक टू हिम. मैंने हिंदी में कोशिश की दोनों लेने की. हालांकि कॉन्टेक्स्ट पे जी। डिपेंड करेगा ये. तो क्या तुम उससे बात करते हो? डू यू टॉक टू हिम. क्या तुम उसके साथ बात करते हो? डू यू टॉक विद हिम. ठीक Do है. you talk with him? Yes. ओके. अच्छा, मुझे बताइए Okay. आप मैं घर जा रहा हूँ. I am going to home. ओके, टू आएगा. मैं घर जा रहा हूँ. कल I टू. am आई एम गोइंग होम. कल बताया था ना. टू टू कब लगता है, कब नहीं लगता. जनरली नहीं लगाते. होम एडवर्ब के रूप में ले लेते हैं. जी। आई एम गोइंग माई Okay. होम. ऐसे करना, कुछ करना तो जनरली जैसा करते हैं. आई एम गोइंग होम यहाँ पे डायरेक्ट आया तो. माई होम होता तो वहां नाउन कर देते तो वहां पे हो जाता. और यहाँ पे होम आया ना, आई एम गोइंग टू माई होम करेक्ट हो जाता. बट आई एम ठीक गोइंग सर। होम, होम एडवर्ब के रूप में आ गया. ठीक है. ओके. Okay. ओके, नाउ लेट मी नो. वह 4 घंटे से गा रहा है. He has been singing a song for 4 hours. फॉर आवर्स. आवर्स एस लगेगा ना. 4 घंटे. फॉर आवर्स. Hours. बढ़िया. सुरजीत जी, why don't you appear in that group and practice in a speak up club? Sir,
I have no time because I am going to office uh, Okay. morning 7 o'clock and Okay. I understand. I to understand. Okay. night. I have a question. Just answer this and I would understand. Are you really Yes, sir. unable to do the practice Okay, a sir. little bit? Can't you really find time, or you don't try to find time? Tell me honestly. Can't you really find I time, or don't try. you don't try, no? So just work on it. I know that people are busy, No, very busy in their lives. I am also busy. The things get really hectic. So just try it. Okay, sir. I don't. I don't try, sir. So just try it. Just work on it. Okay. Yes, everyone busy. Okay, Thank you. Now I'd like to call thank you. Priyansi ji appear. Sir. So what's going on? Nothing, just attending your class. What Okay. about it? Same here. I'm just providing the class, providing lecture. Okay. So let me know, क्या वह आपसे अंग्रेजी बुलवाता है? क्या वह आपसे अंग्रेजी बुलवाता है? क्या वह आपसे अंग्रेजी बुलवाता है? हम्म Do he do he lets you speak English? डू आता है ही के साथ? Sorry. Does he lets you speak English? Sorry. अब जब डज आता है, डज ने इसमें एस ऑलरेडी आ गया, तो लेट में एस नहीं लगेगा. डज ही लेट Okay. यू स्पीक इंग्लिश? Does he let you speak English? यस, गुड. ओके, नाउ लेट मी नो कि मैं आपसे अंग्रेजी बुलवा रहा हूं. Okay. मैं आपसे अंग्रेजी बुलवा रहा हूँ. यस. I am making you to speak English. करेक्ट. मैं गलत लिखा है आपने. आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश. ओके. अच्छा, मैंने अभी खाना नहीं खाया है. मैंने अभी खाना नहीं खाया है. I haven't uh, I haven't eaten food right now. यट भी कर सकते हैं. आई हैवंट Okay, I ईटन. haven't eaten food yet. Okay. हाँ, ईटन की जगह क्या लगाते हैं और बताया? टेकन भी बता दिया है, और हैव का हैड हो जाता है. Had पूरा बोलिए. had. आई हैवंट. I haven't had food yet. वेरी गुड. थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलेंगे. आई हैवंट हैड फूड यट, या आई एंट हैड फूड यट. गुड. अच्छा बताइए मुझे. अच्छा, एक चीज बताना भूल गया. ये एक चीज बताना, क्या बता तो ऑलरेडी रखा है. जो हैज अभी तो आएगा, कल आएगा. हैज नॉट बीन है, वहां पे भी एंट बीन कर सकते हैं, है ना? मुझे बताइए, Okay. वह मुझसे तब से बात नहीं कर रही है जब से उसके पापा ने मना किया है. सब लोग टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए. वह मुझसे तब से बात नहीं कर रही है जब से उसके पापा ने मना किया है. ऐसे कैसे? वह मुझसे तब से बात नहीं कर रही है जब से उसके पापा ने मना किया है. She has not Yes. she has not been talking to me. सर, आगे का क्या सेंटेंस? जब से उसके पापा ने मना किया है. जब से उसके पापा ने मना किया है. बताइए बताइए, जल्दी बताइए. कहाँ गए? गायब हो गए. बताइए. हेलो, am I audible? यस यू आर. बताइए. She has not been talking to me जब से since सिंस. sir, I'm नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डोंट वरी. तो सी हैज नॉट since बीन. her father. हाँ. Okay. सिंस हर फादर. फॉरबिडन किसने किया है? सेकंड फॉर्म अगर लगा रहे हैं, फॉरबिडन किस चीज है? Sir, सेकंड फॉर्म. अच्छा, हैज लगाया तो ठीक है. ऊपर किसी ने हैज नहीं लगाया, तो वहाँ पे
ठीक है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, आपके कमेंट सेक्शन में आ गए हैं आंसर। शी हैज नॉट Since her बीन, father, सिंस हर फादर, since her father refused her to talk. हाँ वो भी हो जाएगा, पास्ट में लेंगे तो। अभी मैंने क्या बोला है, सेंटेंस फिर से रिपीट करता हूँ, फिर सुनिएगा। वो मुझसे तब से बात नहीं कर रही है जब से उसके फादर ने मना किया है ना। सी हैज नॉट बीन स्पीकिंग टू मी भी ठीक है, टॉकिंग टू मी भी ठीक है, टॉकिंग टू मी सिंस हिज फादर हैज फॉरबिडन करेक्ट हो जाएगा, रिफ्यूज करेक्ट हो जाएगा, डिनाइड भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये शी हैज नॉट बीन स्पीकिंग टू मी सिंस हर फादर हैज रिफ्यूज्ड टू टॉक विद मी। टॉक विद मी बोल सकते हैं, पूरा भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। यहाँ पर आप टू ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों टू क्यों लगाते हैं? यहाँ जनरल टर्म है, बोल ही नहीं रही हो, कोई सामने वाला आपसे बात ही नहीं कर रहा, इसलिए टू है ना। टॉक विद तो छोड़िए, वो तो बाद में आएगा ना कि इंगेजिंग कन्वर्सेशन होगा, बात ही नहीं कर रहा तो टू आएगा। शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस हर फादर हैज फॉरबिडन या रिफ्यूज्ड, करेक्ट, बढ़िया। ओके प्रियांशी सर जी। हम यहाँ तक भी रख सकते हैं इसको, सिंस हर फादर हैज डिनाइड हर। डिनाइड हर भी जरूरत नहीं, आप डिनाइड तक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, ठीक है। Thank you. ओके, चलिए, अमार्या तक जी, आर यू देयर? अतुल जी, Yes, I. Yes, sir. Yes, I can. ठीक है।